हाय डियर फ्रेंड्स, एचएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एलिमेंट 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हम बूस्टअप पढ़ेंगे। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। मतलब निवोस इतना मेहनत करो कि निवोस वाले बोले कि ले ले बेटा तेरा ये सर्टिफिकेट है। तो इतना मेहनत कर रहे तेरा सर्टिफिकेट है। तो इतना मेहनत करना है हमें कि निवोस का सर्टिफिकेट, आईजीसी का हम जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं वो सर्टिफिकेट हमें मिल जाए। हमें इतना मेहनत करना है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे। जो किस्मत है, जितना मेहनत हम करेंगे वो भी बोल उठे कि ले ले बेटा है तो तेरा हक है, तू ले ले। तो दोस्तों, हमें इतना मेहनत करना है। हमें निबोस को इतना कठिन नहीं समझना है। हमें जितना हो सके पढ़ाई करके निबोस सर्टिफिकेट अर्जित करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट 2.2। एलिमेंट 2.2 बेस्ड है मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क द हेल्थ एंड सेफ्टी। हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट वर्क के बारे में है। इसके बारे में हम देखेंगे। In an organization's occupational health and safety management system is implemented through its health and safety policies। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट करने के लिए वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट होता है? हर एक कंपनी का जो सेफ्टी पॉलिसी होता है उसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है। The health and safety policy of an organization is an important document that sets out organization's aim with regards to health and safety। जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि हम ऑर्गेनाइजेशन अपना एम, ऑब्जेक्टिव और टारगेट फिक्स करता है। Who is responsible for achieving these aims and how the aims are to be achieved। और उसमें ये भी मेंशन रहता है कि इसको किस तरह से अचीव करना है और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है अचीव करने के लिए। The policy has a role in the decision making of both senior management who formulate it and other managers who are required to implement it। जो पॉलिसी बनती है वो टॉप मैनेजमेंट से बनती है, सीनियर मैनेजमेंट से, बट वो इम्प्लीमेंट कहाँ होती है? थोड़ा सा डाउन द लेवल, मैनेजर्स लेवल पे, सुपरवाइजर्स लेवल पे आकर के वो इम्प्लीमेंट होती है। A health and safety policy is usually presented in three parts। हेल्थ एंड सेफ्टी है जो है वो थ्री पार्ट्स पे प्रेजेंट होती है, बनाया जाता है। द जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, वो जो ये इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है कि पॉलिसी के तीन कारण क्या, तीन जो कारण क्या क्या है, तीन पार्ट क्या क्या है जिससे पॉलिसी डिपेंड करती है। तो एक तो ये हो गया जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, ठीक है, और तीसरा हो गया अरेंजमेंट सेक्शन। इन तीनों बेस्ड पे आपकी पॉलिसी डिपेंड करती है। इसमें आपका क्वेश्चंस भी आते हैं, हम आगे देखेंगे। इसमें क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। The general statement of intent outlines the importance that the organization places on health and safety and the commitment that can be expected। इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी में ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस समझी जाती है, कमिटमेंट उसमें देखा जा सकता है। इट सेट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव। इसमें एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, उसमें सेट किया जाता है। It is signed by the person in overall control of the organization। पहले क्या था कि उसमें पुराने सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ था कि जो पॉलिसी है एमडी सीईओ के द्वारा साइन होना चाहिए, लेकिन इस नए सिलेबस में इन्होंने दे दिया है इट इज साइंड बाय द पर्सन इन ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द।
जो कंट्रोल को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, उस पॉलिसी पे उसका हस्ताक्षर होना चाहिए विद डेट. The organization section highlights the roles and responsibilities that exist at all levels within the organization. जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन है, जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट हमने देख लिया कि जो पॉलिसी बनेगी उसमें कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, और ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में हम हर एक के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक के बारे में डालेंगे. इट शोज द लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अभी हम देखेंगे चार्ट में किस तरह से पॉलिसी बनती है, किस तरह से फीडबैक जाता है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बारे में हम जानेंगे. तीसरा जो लास्ट सेक्शन है वो अरेंजमेंट सेक्शन है. प्रोवाइड द डिटेल्स ऑन हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजेस हेल्थ एंड सेफ्टी. इसमें अरेंजमेंट्स प्रोवाइड कराने की बात होती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या क्या अरेंजमेंट प्रोवाइड कराती है. इट आउटलाइंस द जनरल arrangements that relate to health and safety management and the specific arrangements that relate to individual health and safety topic issue. Individual health topic issue पे भी डिपेंड करता है. Health and safety policy have to be reviewed in order to stay current and relevant. Health and safety policy जो क्या है, टाइम टू टाइम रिव्यू होना चाहिए. जिससे क्लाइंट की कब कब रिव्यू होगा, पिछले जो बुक था उसमें क्लियरली दिया था, और इसमें भी हम पढ़ेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी कब कब रिव्यू होना चाहिए. हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, देखिए. हेल्थ इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी. द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ एन इफेक्टिव occupational health safety management system in any organization is the health and safety policy. जो फाउंडेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यदि हेल्थ एंड सेफ्टी है तो उसकी फाउंडेशन क्या है, नींव जहां से रखी जाती है वो चीज एक डॉक्यूमेंट है. उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, हेल्थ एंड सेफ्टी. A good health and safety policy sets out the organization's general approach and commitment to achieve particular aims and objective. एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ये है जो उसमें पॉलिसी में ऑर्गेनाइजेशन का एम और ऑब्जेक्टिव का और कमिटमेंट शो किया गया हो. It provides a framework of general and specific health and safety responsibilities for staff, जिसमें हर एक एम्प्लॉयज का, हर एक स्टाफ का एक रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है. एंड गाइडेंस ऑन द डिटेल ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉय एंड अदर्स फ्रॉम हार्म एज ए रिजल्ट ऑफ वर्क प्लेस एक्टिविटीज. जो एम्प्लॉयज को किसी नुकसान होने से पहले कार्यस्थल पे उसे बचाया जा सके. इन पर्टिकुलर द पॉलिसी शुड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग within the organization. This will occur in two ways. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसी है वो दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके से डिसीजन लेके बना सकते हैं. पहला, सीनियर मैनेजमेंट हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड. जो सीनियर मैनेजमेंट है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी हमें बनानी है. They are committing the organization to and will have to allocate resource accordingly. जिस तरह से वो पॉलिसी में कमिटमेंट करेंगे वो ठीक उसी प्रकार से उनको रिसोर्स भी प्रोवाइड कराना काम रहेगा. Other managers have to ensure that their decision making is in line with policy and does not work against the organization stated aims and objective. अदर मैनेजर्स जो है वो भी इंश्योर करेंगे कि जो पॉलिसी बनी हुई है उसके खिलाफ कुछ भी काम ना हो, और जो एम्स और ऑब्जेक्टिव है उसे टारगेट को अचीव कैसे किया जा सकता है. There is no one correct format or sets of contents of health and safety policy. ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है किसी भी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाने के लिए.
but it must reflect the particular circumstances of the individual organization. ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग तरीके से दिखता है. The hazards and risk, the size डिपेंड करता है हजार्ड कैसा है, रिस्क कैसा है, कितना बड़ा, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो जटिलता जो है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या प्रोडक्ट है, किस तरह का हजार्ड है, क्या लोकेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. और पॉलिसी क्या है उस हिसाब से सेट होती है. द पॉलिसी मस्ट देयरफॉर कैन be developed and tailored to fit the particular organization that it exists to serve. For example, the safety policy of a small low hazard manufacturing company may be different from that of a large high hazard oil and gas multinational. एक इसके यही करना है कि एक कोई छोटी कंपनी है, वो एक कम हजार्ड वाली कंपनी है, वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो ऑयल एंड गैस की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी कॉपी करके नहीं बना सकती है. उस ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि हमारा जो कंपनी है उसमें किस तरह का हजार्ड है और क्या क्या उसमें कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो उसके बेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनेगी, ना कि किसी भी ऑयल एंड गैस का कॉपी कर ले. स्टैंडर्ड और गाइडेंस, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के कुछ गाइडेंस भी है, स्टैंडर्ड भी है, उसके बारे में देखेंगे. आर्टिकल 14 ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981 R164. R164 क्या कहता है? Employer should wear the nature of the operation in their undertaking warrants it. Be required to set out in writing their policy and arrangements in the field of occupational safety and health and the various responsibilities exercised under these arrangements, and to bring this formulation to the notice of every worker in a language and medium the worker readily understand. R164 में लिखा गया है कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनेगा एक लोकल लैंग्वेज और एक ग्लोबल लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स है वो आसानी से पढ़कर समझ सके कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेफ्टी पॉलिसी का कमिटमेंट, एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है. इसके लिए जहां कहीं भी आप डिस्प्ले करें तो पॉलिसी हिंदी और इंग्लिश और जो भी आपका लोकल लैंग्वेज और ग्लोबल लैंग्वेज है उसमें क्या है डिस्प्ले होना चाहिए. To achieve compliance with this ILO recommendation, national and regional legislation will contain this specific legal requirement of an employer to implement and record their health and safety policy and arrangement. For example, in Britain, this legal requirement is set out in the Health and Safety at Work (ETC) Act 1974 Section 2 बकेट में 3. बहुत जगह पे ये रूल है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में पॉलिसी को डिस्प्ले करना ही करना है, और वो अपने रूल में उन्होंने डाल रखा है. जैसे कि ब्रिटिश में ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो पॉलिसी एक काम पे लगाना है, उनके एक्ट है 1974 सेक्शन 2(3) में, उसमें डिटेल में बात की गई है. हर कंट्री का अलग अलग अपने रूल है, तो उस रूल में डाला गया है. The ILO Occupational Health and Safety Management System OSS 2001 has additional guidance on the health and safety policies. जो ILO 2001 है उसमें एडिशनल गाइडेंस हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में किया गया है. नेशनल गवर्नमेंट ऑफन पब्लिश स्पेसिफिक गाइडेंस on what this actually means in practice in given region. For example, in Britain, the HSC publishes several guidance documents on the topic of safety policy and occupational health and safety. वही कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी डिटेल के बारे में आईएलओ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ 2001 में डिटेल में डिस्कस किया गया. बाकी अलग अलग कंट्री के अपने रूल हैं, जैसे कि ब्रिटेन में इन्होंने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी गाइडेंस के लिए, अपने सेफ्टी पॉलिसी के टॉपिक्स के लिए अलग से उन्होंने अपने रूल में डाला है कि पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. अब देखेंगे A policy is normally presented in 3 parts, section or elements. 3 जो पार्ट्स हैं हमने बात किया था वो डिटेल में देखेंगे एक बार.
जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, आप जनरल, आप पूछेंगे कि वो सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के 3 पार्ट्स कौन है, तो आप क्या क्या बताएंगे? पहला जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन और तीसरा आर्गुमेंट सेक्शन। जनरल स्टेटमेंट तो क्या, इंटेंट स्टेटमेंट क्या है? द नेशंस फिलॉसफी इन रिलेशन टू द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एम क्या है, इसमें जनरल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में क्या दिखाते हैं? इंडिकेट द चेन ऑफ कमांड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में हेल्थ एंड सेफ्टी टॉप टू बॉटम लेवल पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज को, ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में ये शो करता है। अरेंजमेंट सेक्शन है आउटलाइन द अरेंजमेंट दैट एग्जिस्ट ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इन जनरल आइटम्स, example how risk assessment are to be carried out, and also deals with the management of specific issues, arrangement for ensuring health and safety visitors। इसमें अरेंजमेंट सेक्शन से आपको क्लियर पता चलता होगा कि ये जो 2 चीजें बने हैं उसका अरेंजमेंट कैसे करना। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत से सारे रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये डिपेंड करता है कि जो कंपनी का जो कंट्रोलर है, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल है, वो कितना प्रोवाइड कराता है, रिस्क असेसमेंट कैसे कैरिड आउट होता है, और विजिटर्स के लिए क्या क्या सेफ्टी का अरेंजमेंट्स है, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर कैसा है और कितना सीरियस सोचते हैं। देन जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑफ जनरल पॉलिसी, द स्पेल आउट the organization is overall approach to health and safety management, its aim and objective. This is where those at the very top of the organization set out their vision of the organization in the context of health and safety performance, where they would like the organization to be. It must commit the organization to achieve the legal compliance. जो legal compliance है वो जरूर मस्ट क्या है कि वो पूरे होने चाहिए। In many cases, the commitment will be to achieving a higher standard than that set by the law. बहुत सारे जो केस है, जो कमिटमेंट है, वो लीगल स्टैंडर्ड्स के लिए होता है और उनके द्वारा ही वो पूर्ण होता है। Either as a matter of corporate policy or because of the nature of the organization. The statement of intent should recognize that the manager and workers at all levels within the organization have a part of play in implementing policy, and it will therefore state very clearly that very person must comply with the policy, that serious breaches of policy may be treated as a disciplinary offenses. इसमें वही करना है कि ये इंश्योर करना है कि जितने भी सारे मैनेजर्स हैं और डाउन द लेबर वर्कर्स हैं उसको पॉलिसी को सीरियसली इंप्लीमेंट करें। यदि कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। द जनरल स्टेटमेंट ऑफ द इंटेंट शुड बी साइंड बाय द पर्सन at the top of the organization, example chief executive officer, CEO or managing director, to authorize the policy and indicate that the policy commitment comes from the highest level। इसमें वही करना है कि जो पॉलिसी है कंपनी के सीईओ और एमडी द्वारा साइन होना चाहिए और ये पॉलिसी टॉप टू बॉटम आना चाहिए, न कि बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम क्यों आना चाहिए? ताकि जो एमडी है उसको मालूम है अरेंजमेंट्स क्या क्या करने हैं, क्या क्या देने अरेंजमेंट्स, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए दूसरा कोई कमिट कर दिया और उस अरेंजमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं तो पॉलिसी का क्या होगा? वायलेशन होगा। तो उस तरह की पॉलिसी बनाने के लिए फायदा नहीं है और वो पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगा। Dated to indicate when the current statement was prepared and to provide a reference point for review। जब पॉलिसी बनेगा तो उसमें क्या होना चाहिए? डेट भी होना चाहिए कि कब, लेकिन कब लास्ट टाइम रिव्यू हुआ, फिर दोबारा कब रिव्यू होगा, उसका डिटेल्स में होना चाहिए। एक बार हम फोकस डालेंगे उस पर। एम पॉलिसी में एम के हिसाब से कैसे पॉलिसी सेट करना है। द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में रिकॉग्नाइज सम जनरल एम्स दैट हैव टू बी अचीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन सच एज मीटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। जब आप पॉलिसी बनाएं तो ध्यान देना है कि क्या क्या क्राइटेरिया मीट होना चाहिए, जैसे कि मीटिंग लीगल ऑब्लिगेशन को क्राइटेरिया मीट करना है,
प्रोविजन ऑफ सेफ वर्क प्लेस, आपको सेफ वर्क प्लेस का अरेंजमेंट भी करना है। सेफ इक्विपमेंट, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, सेफ सिस्टम वर्क का भी आपको अरेंज करना है। एज वेल एज इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन का भी आपको ध्यान देना है। जब पॉलिसी मेकिंग बनेगी तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। रिस्क असेसमेंट ऑफ ऑल रिलेवेंट वर्कप्लेस एक्टिविटीज, सारे जो एक्टिविटीज है उसका रिस्क असेसमेंट करें। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जो परफॉर्मेंस है उसकी, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करें। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज सच एज एक्सपर्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस, हमेशा एडिक्वेट रिसोर्स प्रोवाइड कराएं और एक्सपर्ट हेल्थ एंड सेफ्टी की एडवाइस भी लें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन विद वर्कर्स, आप वर्कर के साथ में कैसा जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होना चाहिए। Aims can be sometimes be very inspiration in nature. They do not have to reflect exactly where the organization current performance is. They reflect where the organization would like to be. For example, the aspiration aim zero harm. These types of are sometimes referred as the organization vision. आप एक टारगेट ले सकते हैं, आप एक थीम ले सकते हैं कि जिसके ऊपर हम पॉलिसी सेट कर रहे हैं उसके ऊपर काम हो। जैसे कि आप जीरो हार्म, जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंसिडेंट का टारगेट लेकर आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने पॉलिसी में आप सेट कर सकते हैं कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो जीरो एक्सीडेंट, जीरो इंसिडेंट की पॉलिसी पे काम करता है। ऑब्जेक्टिव टारगेट कैसे सेट होना चाहिए पॉलिसी में, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निबोस के हर एक एग्जाम्स में कुछ ना कुछ पॉलिसी से पूछ ही लेता है, तो ध्यान से इसमें देखेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में आल्सो सेट क्वांटिफाइबल टारगेट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव। हमें टारगेट, जनरल स्टेटमेंट में हमें टारगेट ऑब्जेक्टिव ऐसे सेट करना है कि हमें अचीव कर सके। टारगेट्स आर यूजफुल, टारगेट यूजफुल हो, as they allow performance to be measured and provide a tangible objective for staff to aim for. एक आसपास का ऐसा टारगेट सेट करें हर एक स्टाफ के लिए जो वो अचीव कर सके। They also help drive continual improvement. Possible targets might relate to, जो पॉसिबल टारगेट जो है रिलेट कर सकते हैं, हम कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट रेट्स, to achieve a reduction in the accident or health rate, आप एक्सीडेंट पॉलिसी के माध्यम से एक्सीडेंट रेट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं पॉलिसी के द्वारा। टू कंप्लीट सक्सेसफुली a number of active monitoring activities such as successful completion of all supervisor safety inspection over a year. एक्टिव मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं आप। यदि कोई इंसिडेंट होने वाला है उससे पहले आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम पॉलिसी में क्लियर ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किया है तो। एक्सीडेंट रेट को भी कम कर सकते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग, एक्सीडेंट होने से पहले जो है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो इल हेल्थ रेट है उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम द पॉलिसी। कंप्लीशन ऑफ की एक्टिविटीज सच एज कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग टू ऑल वर्कर्स, सभी वर्कर्स को जो एक्टिविटी है उसका पहले तो रिस्क असेसमेंट करें, देन उसके बेस पे उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं। डेवलप ऑफ अ कंसल्टेशन प्रोसेस टू एंगेज द वर्कफोर्स, आप डेवलप करें, कंसल्ट करें क्या प्रोसेस है, या अलग तरीके से प्रोसेस चेंज करें, अलग आदमियों को एंगेज करें, वर्कफोर्स को रिड्यूस करें। टारगेट में सेट in relation to past performance or the performance of other similar organizations or the industry as a whole. The process of comparing performance in this way is known as benchmarking. For example, if fatal road accident rates in industry as a whole are 1 for every crores miles driven, the target for a particular nation may be to achieve a better rate. टारगेट जब आप सेट करेंगे तो पॉलिसी में देखना है कि जो पिछले साल हमारा एक्सीडेंट और इंसिडेंट रेट था वो कितना था, और चाहे तो आप बेंचमार्किंग क्या होता है कि कुछ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से आपने टॉपिक लिया, कुछ तीसरे ऑर्गेनाइजेशन से लिया, और दोनों से मिला करके जो एक पॉलिसी बनती है उसको बेंचमार्किंग बोलते हैं।
जब हम पॉलिसी सेट करेंगे तो पॉलिसी क्या है, अब इफेक्टिव होना चाहिए। दोस्तों ये पॉलिसी के बारे में हमने डिटेल में जाना, बाकी हम अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे कि जैसे टॉपिक बढ़ेगा तो पॉलिसी से हमेशा 4 या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो पॉलिसी चैप्टर मात्र 7-8 स्लाइड्स है, इसको हम ध्यान से पढ़िए आप, और इसमें जो भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो हम क्लियर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इतने के लिए धन्यवाद। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।